देश के दो राज्यों के सीएम एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर हैं। इन दोनों नेताओं को ईडी पिछले कुछ दिनों में कई नोटिस पूछताछ के लिए जारी कर चुकी है, लेकिन इन दोनों नेताओं ने इन नोटिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। ये कोई और नहीं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में नवंबर 2023 को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बाद से ईडी 3 नोटिस जारी कर चुकी है। इस नोटिस पर केजरीवाल का कहना है कि ये नोटिस राजनीति से प्रेरित है, जबकि सोरेन को ईडी ने अगस्त 2023 में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था और अब तक 7 नोटिस जारी कर चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर ईडी के नोटिस को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं ये नेता। अब ईडी क्या करने वाली है? ईडी इन नेताओं को गिरफ्तार करती है तो कौन बनेगा झारखंड और दिल्ली का अगला सीएम? तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। सीएम हेमंत सोरेन को कब नोटिस जारी हुआ? ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लाभ के पद से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में समन भेज रही है। सोरेन को समन मिलने का सिलसिला 14 अगस्त 2023 से शुरू हुआ था। इसके बाद 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर, 4 अक्टूबर और 12 दिसंबर को नोटिस जारी हुआ था, लेकिन सोरेन ने इन नोटिस पर ना कोई जवाब दिया है और ना ही ईडी के सामने पेश हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अब उन्हें डर है कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। ऐसे में वो झारखंड का सीएम किसे बनाएंगे, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है। सीएम अरविंद केजरीवाल को कब जारी हुआ है नोटिस? दिल्ली के शराब घोटाला मामले में ईडी ने आपके दो नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार पहले ही कर चुकी है। केजरीवाल को नवंबर में नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ने इसे चुनावी राजनीति से जोड़ते हुए पूछताछ के लिए जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से आप संयोजक केजरीवाल को ईडी ने 3 नोटिस जारी किया है। ईडी ने 2 नवंबर और 21 दिसंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। केजरीवाल को डर है कि पूछताछ के बहाने उन्हें ईडी गिरफ्तार करना चाहती है, इसी वजह से वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो दिल्ली सरकार पर संकट खड़ा हो सकता है। नोटिस को नजरअंदाज करने के बाद क्या कर सकती है ईडी? दरअसल ईडी ने केजरीवाल और सोरेन को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएल के तहत मामला दर्ज किया है। इन दोनों नेताओं को साल 2002 की धारा 50 के तहत समन भेजा गया है। इस अधिनियम के मुताबिक जिस किसी को भी जांच एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाती है, वह व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंडों के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होता है। जिस मामले में जाँच की जा रही है उससे संबंधित बयान देने और दस्तावेज पेश करने के लिए भी वह बाध्य है। ईडी तब तक समन भेजती रहेगी जब तक वे पूछताछ के लिए पहुंचते नहीं है। यदि सीएम जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो ईडी के पास कार्रवाई करने के लिए 2 अधिकार हैं। पहला, उनके घर पूछताछ के लिए जा सकती है। दूसरा, इन नेताओं को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन गिरफ्तारी वाले मामले में ईडी के सामने पेच है। ईडी के पास गिरफ्तार करने के लिए सीमित अधिकार हैं। ईडी अपने इस अधिकार का तभी इस्तेमाल कर सकती है जब उसके पास पुख्ता सबूत हो कि मुख्यमंत्री अपराध में लिप्त है। अगर पुख्ता सबूत ना हो तो संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को गिरफ्तार ईडी नहीं कर सकती है। ऐसे में ईडी जांच एजेंसी संबंधित अदालतों के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकती है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवा सकती है, लेकिन ये भी तब भी संभव है जब एजेंसी के पास पुख्ता सबूत होगा। ईडी ने दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया तो कौन संभालेगा इन राज्यों का कमान? ईडी के बार नोटिस जारी होने के बाद से अब ये चर्चा तेज हो गई है कि ईडी अब इन दोनों नेताओं को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में अब चर्चा तेज हो गई है कि यदि ईडी इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करती है तो ये दोनों नेता अपनी अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं, जैसे कि लालू यादव ने 90 के दशक में अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बनाकर सरकार बचा ली थी। कुछ ऐसा ही इन राज्यों में भी होने की संभावना है। तो ये थी ईडी, केजरीवाल और सोरेन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।